Okay, so next quantity, next physical quantity, next parameter is this. What is this? Can you pronounce it? This is acceleration. एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन का आप डेली लाइफ में बहुत बार सुना है आपने एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन होता क्या है. आपने व्हीकल्स में, गाड़ियों में देखा होगा एक्सेलरेटर होता है. सो एक्सेलरेटर क्या काम करता है? एक्सेलरेटर चेंज स्पीड. अगर आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, एक्सेलरेटर छोड़ देते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, ब्रेक दबाते हैं तो भी स्पीड कम हो जाती है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन. मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड आप जो हो रही है, दैट इज कनेक्टेड टू एक्सेलरेशन. लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें भी हम डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं. तो हम चेंज इन स्पीड ना बोलकर चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे. ठीक. तो जैसे आपने डिस्टेंस पढ़ा, स्पीड पढ़ा. स्पीड क्या था? स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस. उसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन पढ़ा उससे पहले आपने वेलोसिटी भी पढ़ा था. तो वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपने पढ़ा, चेंज इन पोजीशन. ठीक है, पर यूनिट टाइम, राइट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. उसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. सिंपल एग्जांपल लेते हैं. गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से. ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 10 मिनट बाद उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 60 माइनस 40. ये स्पीड कितने टाइम में चेंज हुई है? 10 मिनट्स. ये कितना है? किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर. ठीक. देखिए, जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसमें यूनिट्स एक फिजिकल क्वांटिटी की सेम होनी चाहिए. मीन्स यहाँ पर देखिए, आप आवर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप मिनट नहीं लिख सकते, यहाँ भी आपको आवर ही लिखना पड़ेगा. 10 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं? 10 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स. ठीक है, तो आंसर कितना होगा? 60 माइनस 40, 20 डिवाइडेड बाई 1/6 है, तो 6 जो है ऊपर जाएगा न्यूमेरिकल में. कितना? 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. आवर के ऊपर जो टाइम की यूनिट है उसके ऊपर स्क्वायर आता है एक्सेलरेशन. सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की यूनिट ऐसा यूनिट में क्या होगी? सिंबल होता है इसका ए, स्मॉल एंड इसका यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की यूनिट होती है क्या? मीटर पर सेकेंड. और उसके नीचे एक और सेकेंड है, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या बोलेंगे हम इसको? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ऐसा यूनिट ये हो जाएगी. ऑलराइट, सो दैट इज एग्जांपल. बाईसाइकिल है, पहले उसकी स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, और ये हुआ आफ्टर 6 सेकेंड्स. मतलब 6 सेकेंड्स के बाद इतनी स्पीड चेंज हो गई. एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए योरसेल्फ इन योर नोटबुक एंड देन सी हियर. तो चेंज इन वेलोसिटी 6 माइनस 4. देखिए, चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं, कोई भी चेंज लिखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट. तो लास्ट क्या थी? 4 माइनस 6 मतलब -2, और टाइम कितना है? 6, राइट, यानी -1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको हम डेसिमल्स में लिख सकते हैं -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन है. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी क्या आई? -0.33, -0.33 आई. ठीक है. सो माइनस साइन का क्या मतलब है? मैंने आपको अभी बताया था वेक्टर क्वांटिटीज में माइनस और प्लस डायरेक्शन कोई चेंज करते हैं. माइनस प्लस, कोई माइनस से आप नहीं बता सकते ईस्ट है वेस्ट है कुछ है, बट एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो आप ये बोल सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. सो इफ एक्सेलरेशन इज -0.33 ले लो या कुछ भी ले लो, -5 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन के साइन का क्या मतलब होता है? देखिए, इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ओके, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, इट मीन्स
दैट इट्स स्पीड हैज़ रिड्यूस्ड, स्पीड ज़्यादा से कम हुई है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नॉर्मल पॉजिटिव ही है तो इसका मतलब है स्पीड कम से ज़्यादा हुई है, स्पीड हैज़ इंक्रीज्ड। ओके, इन अदर वर्ड्स यू कैन से स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन माइनस होगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो प्लस हो जाएगा। -5 का मतलब है कि एक सेकेंड में स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड कम हो गई है, +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है एक सेकेंड में स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि इफ एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है या फिर मोशन की डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी में एक्सेलरेशन है, तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, प्लस साइन आएगा। लेकिन इफ एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब मोशन आगे की तरफ है और एक्सेलरेशन आपने पीछे लगाया है, तो ऑब्वियसली स्पीड जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा, स्पीड कम होगी, वेलोसिटी कम होगी। जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिसेलरेशन। सो इफ एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन देन स्पीड रिड्यूसेस विच इज माइनस। इसी केस में जो न्यूमेरिकल था उसमें पढ़ा था 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, तो वो क्या हुआ, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट थी। जो ब्रेक अप्लाई किया तो वो मोशन की डायरेक्शन की अपोजिट अप्लाई किया, दैट इज वाई एक्सेलरेशन कम्स नेगेटिव एक्स, स्पीड वेलोसिटी रिड्यूसेस। ओके, so that is the concept of minus and plus. Negative acceleration is called deceleration. नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप डिसेलरेशन भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। सो कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सेलरेशन इन डेली लाइफ? जैसे आपने पढ़ा कि स्पीड वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, मतलब एक ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल सकता है या अलग अलग स्पीड से चल सकता है। उसी तरीके से एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता है, एक्सेलरेशन का मतलब पता है। थिंक अबाउट दिस, पॉज करो वीडियो को, फिर सोचो, और अब ऑन करो एंड अब सुनो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मीन्स सेम, एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन स्पीड, मतलब स्पीड तो चेंज हो रही है, स्पीड चेंज होगी, पहले 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड होगी, बट ये स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज होगी, मतलब पर टाइम, पर यूनिट टाइम 10 मीटर पर सेकेंड ही चेंज होगी। ठीक है, पहले 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, फिर 20, फिर 30, फिर 40, मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन सेम रेट से 10 10 10 पर यूनिट टाइम, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कब होगा कि कभी आपने 10 मीटर पर सेकेंड से चला रहे हो, फिर 15 से चला रहे हो, फिर बिल्कुल 9 मीटर पर सेकेंड, फिर 6 से, फिर 20 से, कोई रेट नहीं है, कोई यूनिफॉर्म रेट नहीं है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन तो बहुत होते हैं, कोई भी जनरली हम गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो स्पीड कम ज़्यादा बिना किसी रेट से होती रहती है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल आप बताइए मुझे कोई। थिंक अबाउट दिस कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कोई एग्जांपल कैन यू टेल फ्रॉम योर डेली लाइफ? डू यू रिमेंबर, डू यू नो? यू कैन राइट इन द कमेंट्स कि कौन सा एग्जांपल है। तो सुन लीजिए, सुनने के बाद में लिखना है, पहले लिखना है, अगर आता है तो लिख दीजिए। सो एग्जांपल क्या है, देखिए, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है फ्रीली, मतलब बिना किसी फोर्स के, मैं उसे जोर से नहीं फेंक रहा हूँ, बिना किसी फोर्स के। दिस इज द चॉक, मैंने बिना कोई फोर्स लगाए, बिना कोई ताकत लगाई इसको नीचे फेंक दिया, ठीक है। तो ये नीचे तो क्यों आया आपको पता है, नीचे इसलिए आया ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी होती है, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, सो इसने अट्रैक्ट किया, ठीक है। लेकिन कैन यू टेल द पैरामीटर्स कि स्पीड क्या थी उसकी, एक्सेलरेशन क्या था? क्या ये सेम स्पीड से जाता है नीचे तक? मान लीजिए इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो एंड पॉइंट तक क्या 20 मीटर पर सेकेंड रहेगी इसकी? नहीं। ओके, सो इसकी जो स्पीड है, जैसे जैसे ये नीचे जाता है, एनी ऑब्जेक्ट
द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एज इट मूव्स एज इट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ। कोई भी चीज़ है, ये चॉक बॉक्स है, इसको मैं नीचे फेंकता हूँ, ठीक है। सो जैसे जैसे ये नीचे जाता है इसकी स्पीड जो है बढ़ती जाती है और यूनिफॉर्मली बढ़ती है। और वो यूनिफॉर्म रेट क्या है? वो यूनिफॉर्म रेट है इसका एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे फ्रीली फॉल करेगा तो उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। इसको हम 10 भी ले लेते हैं इजी करने के लिए, ठीक है। 9 में आप 10 भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड यूज़ कर, मैंने इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, तो फिर 20, फिर 30, फिर 40, 10 इसकी इंक्रीज होगी। लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज सिंबल इज स्मॉल g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। एंड फ्री फॉल का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई फोर्स नहीं लगा है, सिर्फ वो एक ही फोर्स से नीचे गई। वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब मैंने उस पर जोर से ऐसे नहीं फेंका है, मैंने उसको बिना फोर्स लगाए फेंका। इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। सो आपने सभी पैरामीटर्स, फिजिकल क्वांटिटीज आपने डिटेल में एक्सप्लोर करके आपने पढ़ा है, स्टार्टिंग से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, okay. So if any doubt you can write in comments or ask in doubt session, okay. So this class is over for now. So acceleration due to gravity, g, its value is 9.8, and as you know this is acceleration and unit of acceleration is meter per second square. So this will be meter per second square, okay. Acceleration is change in velocity per unit time. So meter per second makes per second square, that is acceleration due to gravity, okay. So when any object freely falls under the force of gravity, it feels an acceleration of 9.8 meter per second square, okay. Now what will be its sign? Negative or positive? Think about this. Pause the video and think about this. What will be the sign? Okay, so when acceleration is positive when motion is in direction of acceleration. जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उसी डायरेक्शन में स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, देन इट इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव व्हेन direction of acceleration is opposite to the direction of motion. If you are driving a car and you accelerate, you increase the speed, then acceleration is direction of motion, then acceleration will be positive. So जब speed increase हो रही है then it will be positive. In another case, when you apply brakes, when you are driving a car and you apply brakes, then acceleration will be in opposite direction, which will be called deceleration. Okay, which means negative acceleration, means speed will be reduced. तो जब speed reduce हो जाएगी, acceleration opposite direction में होगा, तब sign will be negative. Okay, so what will be the sign of acceleration when an object is freely falling? When an object is freely falling, then sign of acceleration will be positive, right? Because speed is increasing and motion is in direction of acceleration, then it is positive, okay. But when, so this is only about g, ये जो कॉन्सेप्ट है माइनस पॉजिटिव का, दिस इज ओनली अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
Okay, this is a special type of acceleration due to gravity in that case. Okay, when an object is falling freely, then only acceleration due to gravity is acting on this, right? But when an object is thrown upwards, we are applying a force. जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं. जब नीचे ऐसे गिर रही है हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन जब हमने अपवर्ड्स थ्रो किया देन देयर विल बी एन फोर्स. और अगर हम फोर्स लगाएंगे किसी भी चीज पर तो उसका एक एक्सेलरेशन भी होगा. ठीक है, व्हेन फॉर एग्जांपल आई थ्रो दिस चॉक अपवर्ड्स विद अ फोर्स, then it means that I am also applying an acceleration on it which will be different from g. मीन्स अगर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो बिसाइड्स जी के साथ उसका एक और एक्सेलरेशन ऐड होगा इसमें, जिससे हमने उसको थ्रो किया है अपवर्ड्स. ओके, फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.5 meter per second square. Then in that case this acceleration will also be added in g, acceleration due to gravity. Okay, and then the sign concept of sign you are very familiar. If motion की direction में acceleration है, if I am throwing with a force then acceleration is in direction of motion, क्योंकि acceleration भी मैंने ऊपर लगाया है और motion भी ऊपर ही हो रहा है. In that case acceleration will be positive, but acceleration due to gravity will be negative. Okay, so gravity जो है हमेशा नीचे की तरफ होगी. ठीक है, gravity is always downwards. This is very simple concept. तो उस बेस पर आप g का साइन देख सकते हो. बाकी acceleration जो हम अलग से अप्लाई करते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, upwards and downwards, वो आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन पुट माइनस और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव. ऑलराइट, सो व्हेन वी सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स यू विल अंडरस्टैंड. सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आई होप यू हैव ऑलवेज अंडरस्टूड दैट इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल इट विल बी प्लस, एंड व्हेन जब इसको अपवर्ड्स थ्रो किया जाए देन इट विल बी negative. Okay, so sign of acceleration due to gravity, g, is positive when it is under free fall and negative if it is thrown upwards. जब किसी ऑब्जेक्ट को upwards थ्रो करते हैं तो भी एक एक्सेलरेशन उस पर अप्लाई होता है. then what will be the total effective acceleration when it is thrown upwards? अगर आपको एक और एक्सेलरेशन दिया हो, जनरली आपको नहीं दिया होता है क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत नेग्लिजिबल होता है. ठीक है, अभी 9th क्लास में आपको सिर्फ g की ही वैल्यू काउंट करनी है, लेकिन अगर आपको a भी काउंट करना हो, a भी दिया हो, देन टोटल इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं. ठीक है, व्हेन आई थ्रू दिस चॉक अपवर्ड्स तो मोशन भी उसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, तो इट विल बी a. बट आपको पता है g इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो अगर अपवर्ड्स थ्रो कर रहे हैं और g डाउनवर्ड्स है मतलब मोशन ऊपर है, g नीचे है मतलब g की वैल्यू होगी माइनस. तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा a माइनस g व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन. अगर किसी एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं, फ्री फॉल तो हो गया बिना किसी फोर्स के, ठीक है, लेकिन किसी फोर्स के साथ फेंक रहे हैं तब भी एक्सेलरेशन होगा. तो उस केस में टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, a प्लस कितना होगा एक्सेलरेशन, a प्लस जी, क्योंकि जब हम फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी मोशन की डायरेक्शन में और g तो हमेशा नीचे होता है, तो उस केस में a प्लस जी होगा. ठीक है, तो ये अपवर्ड्स हो गया और ये डाउनवर्ड्स हो गया अगर आपको फोर्स से आपने किसी चीज़ को थ्रो किया है. ठीक, ये आप हायर क्लास में भी पढ़ेंगे, लेकिन 9th क्लास में बेसिकली आप जो है g को अच्छे से समझिए कि g कब पॉजिटिव होगा, g कब नेगेटिव होगा. g की वैल्यू ही आप न्यूमेरिकल्स में लेंगे. ओके.